कैसे हैं साथियों। देखिए, आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो हाई कोर्ट की सुनवाई थी, आज हुई थी वहाँ पे। आज काफ़ी लंबा समय जो है इस केस को दिया गया है। लगभग 15 से 17 मिनट इस पे लगी हैं। काफ़ी कुछ जानकारियाँ इसमें निकल के आई हैं। साथ ही साथ अभी नेक्स्ट तारीख भी लग गई है। नेक्स्ट डेट कब होने वाली है, क्या पूरा मामला था, आज क्या आर्गूमेंट लगाए गए हैं, आज की वीडियो उसी पे केंद्रित है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या है। वो मैं बताता हूँ कि आज की कार्रवाई में क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, मेरे साथियों, देखिए उत्तराखंड पुलिस का ये मामला जो है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। नवंबर 2024 में ये कोर्ट केस फाइल हुआ था। उसके बाद उसमें एक डिसीजन आ गया था और साथ ही साथ फिर से दोबारा से रिज़ल्ट के बाद एक केस जो है वो हाई कोर्ट में लगाया गया। उसी केस की सुनवाई यहाँ पे चल रही है। ठीक है, देखिए आज जो मामला था उस मामले में जो पूरा पेच जो फंसा हुआ है, देखो बहुत लंबी जो है चर्चा हुई इसमें। बहुत सारे जजमेंट, जितेंद्र कुमार का जजमेंट या एक आपका 1994 का जो रिजर्वेशन एक्ट है उसकी बात हुई है। तो काफ़ी सारी बातें, और 2025 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात हुई है। तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। लेकिन अगर मैं इस पूरे मामले का जो क्रक्स है, जो सारांश है, जो मैं संक्षेप में अगर आपको बताऊँ तो मोटा मोटा यहाँ पे जो कोर्ट केस फाइल करने वाले कैंडिडेट हैं उनका ये कहना है कि हमें ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी जनरल में माइग्रेट क्यों नहीं करा गया, जिसमें आयोग का ये कहना था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पालन किया है। तो इसी के खिलाफ एक काउंटर में जो लगाया गया है और जो जजमेंट यहाँ पे लगाया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अभी जो हाल फिलहाल में सितंबर 2025 के आसपास का जजमेंट है, जिसमें आप लोगों ने देखा था, उसमें एक बात कही गई थी कि यदि कोई व्यक्ति फीस रिलैक्सेशन या एज रिलैक्सेशन ले लेता है तो उसे किसी भी स्थिति में उसे जनरल यानी कि अनारक्षित में माइग्रेट नहीं करा जाएगा, यानी कि उसको अनारक्षित कैटेगरी में कंसिडर नहीं करा जाएगा। लेकिन उस जजमेंट में एक पॉइंट है जो वहाँ पे लिखा है कि यदि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया हो तो। इसके अलावा फिर इन्होंने जो जितेंद्र कुमार का यहाँ पे हवाला देते हुए बात करी है, और उसमें परमिट कर दिया गया था, उसे माइग्रेट किया गया था, यानी कि एज रिलैक्सेशन लेने के बावजूद भी उसको अनारक्षित में परमिट कर दिया गया था। उसके हवाले से बात हुई है। लेकिन उसमें एक बात लिखी गई थी कि ये सर्कमटेंसेस है, यानी कि वो कंडीशन के हिसाब से निर्भर करेगा कि कोई भी अगर मामला ऐसा बनता है तो उसमें कंडीशंस को देखा जाएगा। उस कंडीशन के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि एज रिलैक्सेशन या फी रिलैक्सेशन के बाद उस व्यक्ति को, उस बच्चे को क्या हम अनारक्षित में यानी अनरिजर्व में माइग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पूरा केस जो फंसा हुआ है वो केवल एक मुद्दे पे फंसा हुआ है, जो पूरा आधार है। वो आधार ये है कि जिन लोगों ने केस फाइल करा है उनका ये कहना है कि यहाँ कहीं भी नोटिफिकेशन में ऐसा जो है वो दिया नहीं गया था कि हम जो भी एज रिलैक्सेशन लेगा उसको हम अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट नहीं करेंगे। और जब ऐसा दिया नहीं गया था तो ऐसा क्यों यहाँ पर लागू करा गया। ठीक है, तो पूरा जजमेंट, पूरा केस इसी मुद्दे पे जो है वो टिका हुआ है। अब इसके जो काउंटर में वकील साहब थे तो उन्होंने इसके लिए मांगा है समय। ठीक है, यानी कि इसका आर्ग्यू करने के लिए इस पूरे जजमेंट को क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा वकील साहब का, इसके लिए उन्होंने 2 वीक्स का समय मांगा है। तो अभी जो नेक्स्ट तारीख यहाँ पे लगाई है वो नेक्स्ट तारीख जो है वो 16 मार्च लगाई गई है। ठीक है, यानी कि जो अगली हियरिंग है वो 16 मार्च होगी। और जब तक के लिए बोला गया है कि जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा। यानी कि पुलिस का डीवी हो रहा है, ख़त्म हो गया है आज। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जिन भाइयों का डीवी हो गया है। साथ ही साथ उसके बाद मेडिकल या कुछ भी प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा और सुनवाई भी कोर्ट में पैरेलल चलती रहेगी। ऐसा अभी कुछ यहाँ पे मामला है। तो पूरा मामला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि केवल एक ही बिंदु है जिस बिंदु पे पूरा केस खड़ा है, वो ये है कि जब नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था उत्तराखंड पुलिस के कि जिन बच्चों को एज रिलैक्सेशन या फी रिलैक्सेशन मिलेगा उनको हम अपनी ही आवेदित श्रेणी में ही कंसिडर करेंगे, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो पूरा मामला वहाँ पर टिका हुआ है। अब इसमें जो इधर संस्था का वकील है, कोर्ट का वकील है, जो काउंटर आर्गूमेंट देना है, अब हमें उसका वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट क्या आता है। जब 16 मार्च को हियरिंग होगी तो मैं आपको उस काउंटर आर्गूमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि जो भी कुछ रहने वाला है वहाँ पे। तो अभी पूरा मामला ये है, और अब नेक्स्ट हियरिंग डेट आपकी लगी है, वो लगी है 16 मार्च। जब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्या आर्गूमेंट आता है। तो पूरा मामला ये है, तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी।
कोर्ट ने इसमें कोई भी दखल अंदाजी देने से मना किया, ठीक है। यानी जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बाकी केस भी आपका पैरेलल चलता रहेगा, ठीक। आई थिंक ये पूरा मामला था जितना मुझे समझ में आया। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना। दूसरी बात है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में आप मेरी मदद करिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आज मैं आजकल जो चीज़ें देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ लोगों को के अंदर सकारात्मक पहलू जाग रहा है। आज कल भी मुझे एक बच्चे के गार्जियन यानी कि फादर का फ़ोन आया था, और आज भी मुझे किसी के फादर का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, और मैं उन लोगों का सच में शुक्रगुजार हूँ, सब भाइयों का आपका, कि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से कि जितना मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ वही करने की कोशिश करता हूँ, और सच में मुझे लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है सच में, और इसी श्रृंखला को हमें आगे बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि एक सही जानकारी का अभाव रहता है। अगर वो मिल जाए उससे बेहतर कुछ नहीं है, सही जानकारी मिल जाए, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला हो, कोई बड़े भाई की तरह समझा दे, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए यार। फिर हम कुछ भी जंग जीत सकते हैं अगर कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा हो। तो वही मैं आपको कहता हूँ, हमें अपनी फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है, ताकि हर एक बच्चे तक जो भी जिसको जानकारी का अभाव है या जिससे कोई मदद चाहिए वो वहाँ तक पहुँचे। और इसी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है, आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में भी साथ रहेंगे, और एक लंबी जर्नी के लिए आप और मैं परिपक्वता के साथ मेल जुल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए दोस्तों, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। थैंक यू।